नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते। हम लोगों ने तो सरकारी घरों पर सोलर युक्त बनाने का काम शुरुआत किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्मार्ट मीटर व बिहार से नक्सलवाद समाप्त करने पर बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं और उसके लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ अपराधी जो हैं वो अपराध की घटना को वारदात दे रहे हैं। ऐसे 18 गिरोह को भी चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट मीटर पर कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के यदि किसी के पास कोई शिकायत है तो वो आवेदन कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आइए सुनाते हैं। आप नीचे हाथ ठीक थोड़ा सा दूरी करके रखिए माइक को दूरी करके रखिए। देखिए, महात्मा गांधी जी के आदर्शों को पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनाने का काम किया है और स्वदेशी हमारे देश में बनने वाले चीज़ों को खरीदारी के लिए और खादी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत के चीज़ों को यदि भारत में लोग नहीं पहनेंगे तो भारत में जो उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं उसकी बिक्री कैसे बढ़ेगी। लोकल फॉर वोकल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लोकल फॉर वोकल के लिए पूरी तरह एक मास्टर प्लान के तहत खादी के उद्योग को बढ़ावा देना है। ये एक प्राथमिकता और महात्मा गांधी जी का सपना था इस देश के एक एक व्यक्ति खादी पहनने का काम करे। ये स्वदेशी और दुनिया में यदि स्थापित होना है तो अपने चीज़ों का ब्रांडिंग देश के लोगों को करना चाहिए, इसकी कल्पना करता हूँ। सम्राट एक भारत राज्यों की बैठक है दिल्ली में, इसमें आप शामिल होने जा रहे हैं। बिहार की तरफ से क्या डिमांड है? लगता है कि बिहार में भी नक्सल गतिविधि है और उसे खत्म करना। देखिए, बिहार में लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आइडेंटिफाइड 18 गिरोह हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारी एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग अफीम की खेती करते थे, उस पर भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। तो इसलिए नक्सल के ऊपर देश के माननीय गृह मंत्री जी की जो बैठक और समीक्षा है, वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो, तो इसमें बिहार पूरी तरह सहयोग करने का काम। एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि सीतामढ़ी में भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने दुर्गा पूजा पंडालों में रामायण के साथ तलवार का भी वितरण किया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये लोकल संस्थाएं कुछ अपनी बात रखी होंगी, ये कोई हमारा प्रथा नहीं है। लोकल स्तर पर कोई डिमांड्स हुए होंगे माननीय विधायक से, तो वो उन लोगों ने पूरा किया होगा। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार नहीं, स्मार्ट मीटर में बड़ा स्पष्ट है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत आवेदन दीजिए, तुरंत बताइए। और प्रीपेड मीटर का स्पष्ट मानना है कि जिनके घरों में लगे हैं, यदि बिजली बिल अधिक आया तो तुरंत उसकी इंक्वायरी का आप आवेदन दीजिए, तुरंत जांच होगा और उससे संबंधित तुरंत कार्रवाई भी होगी। सरकारी भवनों में भी लगाने का आप लोगों ने ऐलान किया, लगता है 1,83,000 घरों में लक्ष्य अगली एकदम हम लोग धीरे धीरे सभी स्तर पर इसको ले जाने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, हम लोगों ने तो सरकारी घरों पर सोलर युक्त बनाने का काम शुरुआत किया है। 2015 से ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है और आगे भी इसको विस्तार रूप देकर सोलर युक्त आम व्यक्ति भी अपने घरों में इसको लगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से भाई ले लीजिए। तो जैसा कि आपने सुना, सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अमित शाह का जो विजन है कि पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और लगभग
देश से नक्सलवाद समाप्त भी हो चुका है, लेकिन कुछ अपराधी हैं जो सक्रिय हैं और तरह तरह से वारदात को अंजाम देने में लगे रहते हैं। अब उन पर भी जल्द ही नकेल कस लिया जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष के द्वारा लगातार जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया और कहा है कि स्मार्ट मीटर से आम लोगों को कोई तकलीफें नहीं है। यदि किन्हीं के घर में या किन्हीं के कार्यालय में अगर बिल अधिक आ रही है तो उसके लिए वो आवेदन भी कर सकते हैं। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।